इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमोर्ते सौ भगपुरुषांजलि में छिपामी ही आप पवित्र वा सुस्तुभिर्सुभोऽपि वा ध्यायते पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमोच्यते। श्रीमूल संग सुदर्शाम सुके प्रकाश सहजोजित श्री पुष्पन स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलाः श्री शय्यान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वस्पूजाः। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय अत्र समुष्टाहवाय नमः। अत्र तिष्ठिता स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव स्वांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः महामुत्कृष्टाय दीपं निर्वामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः महामुख अष्टकोणस्थाय धूपं निर्वामति स्वाहा। पाप धरती पर छाता है, मानव दानव बन जाता है। जब पाप धरती पर छाता है, मानव दानव बन जियोर जीने दो सबको, यह जैन धर्म बतलाता। वो इस बात को सत्य समझ लेना, जैन धर्म मुक्ति का दाता है। महानुभाव, कहीं पर भी जिन मंदिर का निर्माण होता है, कहीं पर भी संत भवन का निर्माण होता है, चाहे जैन धर्म में हो चाहे किसी भी धर्म में हो, जब मंदिर जी का निर्माण होता है तो कुछ एक लोग जयपुर, महाराष्ट्र, जहाँ पर भी पत्थर मिलते हैं, गुजरात आदि, वहाँ जाते हैं और पत्थर लेकर आते हैं। और पत्थर लेकर आने के बाद में उसको बेदी पर, संत निवास में संत के रहने के स्थान पर लगा देते हैं। और वह पत्थर जब बेदी में लग जाता है या संत के बैठने के स्थान पर लग जाता है तो वह पत्थर ना होकर क्या हो जाता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। तो विचारणी बात यह है कि एक पत्थर एक बार मंदिर में आता है तो वह परम पूज्य पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। और इंसान रोज रोज मंदिर आता है, लेकिन वह जो पूज्यता को प्राप्त है उनके पीछे भी जाना नहीं चाहता। क्वेश्चन मार्क है कि एक पत्थर जो आप खुद लेकर आते हो, भगवान जी की बेदी पर लगा देते हो, और बेदी पर जब पत्थर लग जाता है तो वह पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन लाने वाले पूज्य कब बनेंगे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग पूज्य हैं उनकी सेवा कर रहे कि नहीं।
जो परमात्मा हैं उनकी भक्ति कर रहे कि नहीं, और जो परमात्मा के रूप में परमात्मा ने अवसर दिया कि जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा कर रहे कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। आज वर्तमान की स्थिति विकट है और समस्या निकट है। वर्तमान की स्थिति विकट है और समस्या निकट है कि आज पता नहीं चलता कि जो रात्रि में व्यक्ति सोया है सुबह उसके साथ में क्या होने वाला है। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि 60-70 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं है, 80-90 के बाद विचार करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में तो जन्म लेने वाले बालक को पता नहीं कि वो इस दुनिया में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और आने के बाद उसके जीवन में कितना चल रहा है। मनुष्य का जीवन क्या है? तो मनुष्य का जीवन क्या है? तो मनुष्य का जीवन एक अंतर्देशी लिफाफे की तरह होता है। लिफाफा देखा अंतर्देशी, कौन से कलर का होता है? नीला। आजकल तो चलता ही नहीं होगा। तो क्या है? जीवन एक अंतर्देशी लिफाफे की तरह है। जीवन एक अंतर्देशी लिफाफे की तरह है जो 1, 2, 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कैसा होता था? पहले खुला, फिर एक मोड़, फिर उसके बाद में दूसरा मोड़, और फिर तीसरा मोड़, उसके बाद में पोस्ट। तो उसी प्रकार से आपका जीवन भी अंतर्देशी लिफाफा है कि पहला मोड़ है बचपन, दूसरा मोड़ है जवानी, और तीसरा मोड़ है। लेकिन बूढ़ा आदमी कौन सी साल की उम्र में होता है? जो इंसान बूढ़ा होता है तो बूढ़े का पैमाना है क्या कुछ? कितने साल की उम्र बूढ़ा होता है इंसान? 10 साल का आदमी बूढ़ा हो सकता है, 60 साल का आदमी बूढ़ा हो सकता है, और 100 साल का आदमी बूढ़ा नहीं होता। आदमी शरीर से बूढ़ा हो सकता है, लेकिन यदि आपके तन से मन से जवान है तो वह कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो तन से मन से जवान बने, शरीर से तो बूढ़ा होता रहेगा। आज ये साधु लोग देख रहे हैं ना आप, ये बुढ़े पे नहीं बैठते, आहार लेते हैं, जमीन पर बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई 80 साल का है, कोई 17 साल का। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने तन मन को स्वस्थ बनाने के बाद में ऐसा कार्य किया, ऐसा भोजन करते हैं कि उनके जीवन के जो संग में आने के पहले लाठी साथ में चलती थी, और संग में आने के बाद दूसरों को लाठी पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संयम का महत्व होता है, संयम का जीवन में फर्क पड़ता है। अब करिए तो जो लोग बुढ़े कुर्सी बैठते कोई बात नहीं, उनके शरीर क्या स्वस्थ है, लेकिन जब मंदिर में आए तो एक बार भगवान के पास में जमीन पर बैठ के नमोस्तु भगवान को करें, आपको लगेगा कि हो सकता है कितना जीवन का आनंद आ रहा है। आज भोजन की टेबल भी है तो कुर्सी टेबल है, घर पे सोफा सेट है। आदमी से कहा जाए कि पद्मासन लगा लो, परीक्षा पर में ध्यान लगेगा, और मैं कहूँ भाई पद्मासन लगा लो, तो आधा आदमी तो बोले महाराज जी हम आलती पालती लगा कर नहीं बैठ पा रहे, आप पद्मासन की बात कर रहे हो। पद्मासन भूल गया आदमी, खड़गासन भूलता जा रहा है, तो इसलिए समस्याएं चल रही हैं। तो मैं आपको बताया था कि इंसान जरूरी नहीं है कि तन से बूढ़ा है तो बूढ़ा है, और दिल्ली में तो पता ही नहीं चलता। एक बार मैं कहीं पे मंदिर में आहार ले रहा था, तो एक दादी जी लगभग 80-85 साल की होंगी, तो किसी व्यक्ति ने कहा दादी जी ये सामान मुझे दे दो, उन्होंने नहीं सुना। फिर किसी ने कहा आंटी जी सामान दे दो, उन्होंने नहीं सुना। तो बाद में उस व्यक्ति ने उनका नाम लेकर कहा तो उन्होंने सुना, बोले खबरदार मुझे आंटी या दादी जी मत बोलना, मुझे तो मैम बोला करो, मेरा नाम लेके बोला करो। मतलब 80-85 साल के आदमी को दादी नहीं बोले तो क्या बोले इंसान। और कई जगह तो बड़े भाई को भी लोग दादा बोलते। दादा भी कई तरह के होते हैं, एक दादा घर का होता और एक मोहल्ले का होता ना। तो दादाओं की दादागिरी चलती नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन क्या है, पहला जवानी है, पहला बचपन है, दूसरा जवानी है, और तीसरा बुढ़ापा है। उसके बाद में कोई मोड़ नहीं आएगा, सीधा पोस्ट ऑफिस में डाल के पोस्ट हो जाएगा। अब आपने अपने जितने लोग बैठे हैं सब अपना विचार करें कि बचपन आपने कैसे गवाया, जवानी कैसे चल रही है, और बुढ़ापे की तैयारी कैसे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो बचपन से ही सत्कर्म में लग जाता है, सत्कर्म से लगने से तात्पर्य नहीं कि आप मंदिर में ही लगे हो, सत्कर्म से तात्पर्य यह है कि आप मेट्रो में चल रहे हो, दुकान पे बैठे हो, और उस समय कोई भूखा प्यासा व्यक्ति आ जाए, उसको आपने भोजन पानी दे दिया, ये भी सत्कर्म है। लेकिन आप रास्ते में चल रहे हो और कोई अंधा व्यक्ति लाठी लेकर चल रहा है, उससे उसका आपने हाथ पकड़ लिया और रोड पार करा ली, तो ये भी बहुत बड़ा सत्कर्म है। इससे परमात्मा और ज्यादा प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य ऐसा तो है। मेरे पास लोग आते हैं ना, वो कहते हैं महाराज जी आपके जो जानने वाले हैं उन्होंने इतना अच्छा मेडिकल कैंप लगाया, तो मुझे भी खुशी होती कि चलो वो अच्छा कार्य कर रहा है। तो लोग ये तो कहते हैं महाराज जी की शिक्षा को प्राप्त किया।
यदि आप कहीं कोई अच्छा कार्य करते हो, अच्छा लगता है, और मान लो कोई आके बोले, वो जो आपके पास में आता है ना व्यक्ति, वो जो आपके पास आती है ना महिला, मैं खड़ा था लेकिन उसने जो है मुझे बैठने तक का इशारा नहीं किया, तो मुझे बुरा लगता है, कैसी मेरी सीख है। आप ध्यान रखना कि बच्चा जो कार्य करता है उसका अच्छा बुरा सब माता पिता को जाता है। उसी प्रकार से आप सारे लोग परमात्मा के बंदे हो, आप सारे लोग गुरुओं के भक्त हो। आप जैसा कार्य करोगे उसका फल श्रेय भगवान को, जिनवानी माँ को और गुरु को मिलेगा। तो अपने द्वारा ऐसा कार्य करने का प्रयास करें कि जिससे उनको भी अच्छा श्रेय मिले, माता पिता को अच्छा श्रेय मिले। बचपन कहते ना, बचपन बीता खेल कूद में, जवानी गई भोगों में, और आया जब बुढ़ापे का पैगाम, तो हमारे ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बुजुर्ग महिला 70-75 साल की संग में आई। एक कुछ बातें काल्पनिक सी भी होती हैं जिसमें आपको समझ में आए, और हाथ में श्रीफल था। महाराज जी के सामने कहा कि महाराज जी आज मैं नियम लेने आई हूं। 70-75 साल की महिला यदि श्रीफल लेकर खड़ी है तो संघ के महाराज तो ये सोचेंगे कि दीक्षा वगैरह लेने आई होगी। तो महाराज ने बोला क्या दीक्षा के भाव से आए हो? बोले बस यही तो बात है, मैं मंदिर पहुंची नहीं कि सारे महाराज माता जी मेरे पीछे लग जाते कि दीक्षा ले लो। कोई बात नहीं। महाराज बोले क्या नियम लेने आए हो? कुछ प्रतिमा वगैरह लोगे क्या? बोले मेरे घर में 4-4 प्रतिमाएं हैं, मतलब प्रतिमा भी उसको नहीं लेना। तो छोटे महाराज बोले कि मंदिर में पूजा तो रोज करते होगे? बोले महाराज जी मेरे हाथ पैर में शक्ति नहीं है, मैं महीने में एक बार मंदिर आती हूं। तो महाराज ने पूछा घर कितना दूर है? तो बोले आप यदि मंदिर की छत से खड़े हो जाओगे तो 4थे नंबर की बिल्डिंग मेरी है। प्रतिमा लेना नहीं, दीक्षा लेना नहीं, रोज मंदिर का नियम नहीं है। तो छोटे महाराज ने पूछ लिया हास्य रूप में कि रात्रि भोजन तो आपका त्याग होगा? तो पोता बोलता है कि जब तक मेरी दादी रात को पानी पूरी ना खाए जब तक उसको नींद ही नहीं आती है। मतलब रात्रि भोजन भी हो गया और साथ में आलू भी हो गया। दीक्षा नहीं, प्रतिमा नहीं, मंदिर का नियम नहीं, रात्रि भोजन नहीं, आलू प्याज नहीं। तो महाराज बोले अब क्या लेने आए हो? क्या नियम लेने आए हो? बोले महाराज आज के बाद जिंदगी भर आजीवन, 80 साल की लेडीज कह रही है जिंदगी भर आजीवन, जैसे बहुत सारा जीवन बचा हुआ है। 75 साल की 80 साल की उम्र बोल रही है कि मैं आज के बाद आजीवन जिंदगी भर चने का त्याग करती हूं। क्या चने का त्याग करती हूं? महाराज ने भी चलो भाई त्याग तो देखो, त्याग है किसी भी उम्र में त्याग हो सकता है। तो महाराज ने जैसे ही नियम देने का प्रयास किया तो कहती एक शर्त है। महाराज बोले क्या शर्त है? बोले मैं नियम तो ले रही हूं कि चने का त्याग करूंगी, लेकिन खड़े चने का त्याग है, पिसे हुए चने में खा सकती हूं, उसका नियम लेने का प्रयास करिए। खड़ा चना नहीं खाऊंगी, पिसा चना खाऊंगी। विचार करिए 80 साल की दादी जिसके नकली दांत भी 2 बार टूट गए, नकली दांत भी 2 बार टूट चुके हैं, और वह क्या कह रही है कि मैं खड़े चने नहीं खाऊंगी, पिसे चना नहीं खाऊंगी। तो ये क्या नियम है? नियम कैसे है? जो आपके जीवन में कभी ना कभी तो आए। आपसे मैंने कहा नियम ले लो, आदमी सोचता है क्या लूं? बोले जो मैं खाता नहीं उसका नियम ले लेता हूं। एक व्यक्ति से क्या, भैया तुम एक काम करो, ऐसा नियम ले लो कि विदेश में कहीं एक जगह नहीं जाओगे। उसने 2 दिन का टाइम लिया, 7 दिन बाद आया, बोले पाकिस्तान में कभी नहीं जाऊंगा। बोले बताइए क्या है, आप क्या नियम कर रहे हो, क्या त्याग कर रहे हो, क्या करने वाले हो? आप विचार करिए। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई ये नियम ले लो कि जो है रात्रि में इतने बजे के बाद नहीं खाओगे। उसे बड़ा कैलकुलेशन लगाया, फिर बोला महाराज जी रात्रि में भी कई बार मैं उठ के भी खा लेता हूं, इसलिए वो भी नहीं ले सकता हूं। ऐसे लोग होते हैं कि रात्रि में नींद खुल जाए तो क्या होगा, फ्रिज खोल के देखेंगे गोलगप्पे की नहीं, आइसक्रीम है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या जो फ्रिज में होता है उसको ढूंढेंगे। अरे रात्रि में तो पशु भी खाना बंद कर देता है। आपको कभी रात्रि में पक्षियों की चुटचुटाहट की आवाज़ नहीं आएगी कि उनको पता है कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। खैर जो भी है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग बचपन में नहीं जागते उनके पास में जवानी में जागने का अवसर है। जो जवानी में नहीं जागते उनके पास में बुढ़ापे में थोड़ा सा जागने का अवसर है, और जो बुढ़ापे में नहीं जागते वो उससे पूरा जीवन तो निकल गया, अगले जन्म में देखेंगे, तो उनके पास जीवन में कुछ अवसर नहीं। आपको अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये नरजन्म बार बार नहीं मिलेगा। मानवतर मिलने के बाद में जैन धर्म नहीं मिलेगा, गुरुओं की वाणी सुनने को आपको नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन को बनाएं। आज जनकपुरी वाले प्रसन्न होते हैं
कि बोले हमारे यहाँ चतुर्मास चल रहा, दिल्ली में लगभग 250 से ज्यादा मंदिर हैं, 300 से ज्यादा मंदिर होंगे एनसीआर में, लेकिन एनसीआर में 300 मंदिर में चतुर्मास कितनी जगह होते हैं, ये बड़े पुण्य की बात होती है। जहां संत पहुंच जाएं वहां समाज में निश्चित रूप से पुण्य की वर्षा, धर्म की वर्षा हो जाती है। यदि संत का आना सरल होता ना तो हर मंदिर में चतुर्मास होते। संत का आना सरल होता क्योंकि संत आते भाग्य से, और उसके बाद भी आपका सौभाग्य होगा तो आप संत के पास में आओगे, नहीं तो बहुत सारे मंदिर में आते हैं लोग, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो जीवन में आपके कितने मोड़ हो चुके हैं आपको खुद को काउंट करना है, क्योंकि ये बात निश्चित है कि बचपन निकल गया, आपकी जवानी आ गई, जवानी निकलने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, लेकिन बुढ़ापे के बाद में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा तो क्या आएगा, परमात्मा का बुलावा आएगा। और परमात्मा का बुलावा कैसे आता है? परमात्मा आपको कई तरह से टेरते हैं। आपके जब हाथ पैर में कंपन होती है ना तो आदमी लाठी ले लेता है, तरह तरह के दांत टूटते तो नकली लगा लेता है। क्यों? कहते परमात्मा जी लेकिन ध्यान रखना, तुम अपने चेहरे को कितना भी सुंदर बना लो, लेकिन जब आपके चेहरे पर पसीना आता है तो सारी सुंदरता निकल के झुर्रियां दिखने लग जाती हैं और आपका वास्तविक रूप आ जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।